आज महालक्ष्मी जी का अवतार। महामुनि मेधा ने राजा सूरत से कहा, राजन, आदि शक्ति निर्विकार और निराकार है, फिर भी अपने दुखी पुत्रों का दुख दूर करने के लिए अवतार लिया करती है। उनके भक्तजन उनकी लीलाओं का गान करते हैं। प्राचीन काल में महिष नामक एक महापराक्रमी असुर उत्पन्न हुआ था, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था। वह दैत्यों का सम्राट था। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वह वहीं से तीनों लोकों का शासन करने लगा। पराजित देवता ब्रह्मा की शरण में गई। ब्रह्मा जी उन सभी को साथ लेकर वहां गए जहां विष्णु और शंकर उपस्थित थे। उन्होंने महिष के अत्याचारों को कह सुनाया, जिसे सुनकर विष्णु और शंकर दैत्यों पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। क्रोध में भरे विष्णु के मुख से महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवों के शरीर से भी तेज प्रकट हुआ। वह सब तेज मिलकर एकीभूत हो गया। उससे सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। अंत में वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिष मर्दिनी थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की और उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवी ने अट्टहास पूर्वक गर्जना की। इस गर्जना से संपूर्ण आकाश प्रतिध्वनित हो उठा। तीनों लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी कांप उठी और समुद्र उछलने लगे। देवताओं ने देवी के जयकार का नारा लगाते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। उस अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर उस शब्द को लक्ष्य करके दौड़ा। वहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी को इस रूप में देखा कि उनके चरणों के भार से पृथ्वी दब रही है। उनके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हो रहे हैं। फिर तो दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर देवी पर टूट पड़ा। उधर चतुरंगिनी सेना लेकर चामर भी चढ़ाया। उदग्र, महाहनु, बाष्कल और असीलोमा ये सभी रथी सैनिकों के अग्रणी थे। इनमें असीलोमा का प्रत्येक रोम तलवार के समान तीखा था। ये सभी युद्ध स्थल में आकर लोहा लेने लगे। इस तरह हाथी सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी पर चारों ओर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। देवी ने खेल खेल में ही सभी अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। उस समय देवी के निश्वास गण बनकर दैत्यों पर चढ़ ढाए। उसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना रक्त गिरा कि कई कुंड बन गए। जैसे आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही देवी ने थोड़े ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर दिया। देवगण हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा। फिर तो वह देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर ने तलवार से देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी के पास पहुंचते ही उस तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। चिक्षुर को अपने शूल पर बड़ा गर्व था। उसने उसे देवी पर चला दिया। वह आकाश में प्रज्वलित हो उठा, किंतु देवी ने अपने शूल के प्रहार से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चिक्षुर को भी यमलोक का पथिक बना दिया। देवी के शस्त्र प्रहार से चामर और उदग्र भी धराशायी हो गए। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा।
उसके बाद वह सिंह पर भी झपटा। यह देखकर देवी का क्रोध बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर होता जा रहा था। वह खुरों से पृथ्वी को खोद रहा था और सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर देवी की ओर फेंक रहा था। साथ ही साथ गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगी। सींगों के झटके से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े वेग से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने उसे पास से बांध लिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरी ने उसका मस्तक काटना चाहा तब वह तलवार लिए हुए पुरुष के रूप में दौड़ा। देवी ने बाण वृष्टि कर पास से उसे बांध लिया। तब वह हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली। तब उस दैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैंतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो गया। देवी देवताओं को भयभीत देखकर उछली और उस महिषासुर पर चढ़ गई और उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से आघात किया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा निकला ही था कि देवी ने उसका आगे निकलना रोक दिया। जब वह उस दशा में भी पैतरे बदलने लगा तब देवी ने उसका मस्तक तलवार से काट गिराया। बची सेना सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया। देवगण स्तुति करने लगे, गंधर्व जयगान करने लगे, अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदि से प्रेम पूर्वक देवी की पूजा की। उसके बाद देवताओं को वरदान देकर जगदम्बा अंतर्धान हो गई। राधे कृष्ण राधे।